दोस्तों, अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं और इस वर्ष आप बिहार दरोगा की परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। यह वीडियो केवल और केवल आप ही को समर्पित है। आप ही को ध्यान में रख करके ये वीडियो तैयार किया गया है। इस वीडियो में मैं बिहार दरोगा के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ 2019 में बिहार दरोगा की जो वैकेंसी आई हुई थी, जिसका मेरिट लिस्ट हाल ही में जारी किया गया है, उसके पीटी के कट ऑफ, मेंस के कट ऑफ और फाइनल मेरिट कितने अंक पर गया है उसका कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा, ताकि उस अकॉर्डिंग आप बिहार दरोगा की तैयारी कर सके। साथ ही साथ आपका डाउट रहता है निगेटिव मार्किंग को लेकर के कि निगेटिव 1/5 है या फिर 1/10 है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में निगेटिव मार्किंग का जो डाउट है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और यहाँ रेगुलर बिहार दरोगा की तैयारी कराई जाती है। चैनल से जुड़ जाइए और काफ़ी अच्छे तरीके से आप भी बिहार दरोगा की तैयारी कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले जो न्यू कैंडिडेट्स हैं उनको मैं बता दूं कि बिहार दरोगा की जो परीक्षा है ये बीपीएसएससी यानी कि बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन के द्वारा ली जाती है। बीपीएसएससी का ये आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट है। बिहार दरोगा से संबंधित आप कोई भी जानकारी डायरेक्ट इस वेबसाइट पर विजिट करके प्राप्त कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वर्ष 2020 में विज्ञापन संख्या 03/2020 के अंतर्गत बिहार दरोगा और सार्जेंट की 2213 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई थी। आप यहां पर देख सकते हैं पुलिस अवर निरीक्षक, पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा की 1998 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है तथा प्रारक्ष अवर निरीक्षक परिचारी यानी कि सार्जेंट की 215 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा, 2213 पोस्ट हो जाएगा। बीपीएसएससी के द्वारा कहा गया था कि 2019 में बिहार दरोगा की जो 2446 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई थी, इसकी सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद ही 2213 पोस्ट की सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट की जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब 2019 वाली जो वैकेंसी थी 2446 पोस्ट की, अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अभी हाल ही में इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है, फाइनल रिजल्ट। अब इसका एग्जाम जो है जल्द ही, इसकी जो नियुक्ति की प्रक्रिया है विज्ञापन संख्या 03/2020 के अंतर्गत 2213 पोस्ट की जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। फ्रेंड्स, बहुत ही कम समय आपके एग्जाम में अब बचा हुआ है, आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको 2019 वाली पीटी का कटअप बताऊंगा, मेंस का कटअप बताऊंगा और जो फाइनल मेरिट बना है उसका भी मैं कटअप आपको बताऊंगा। साथ ही साथ निगेटिव मार्किंग का जो आपके मन में डाउट है, आज वो 100% इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो आप बिहार दरोगा का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बिहार दरोगा का जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये टोटल 3 चरण में जाकर के कंप्लीट होता है। प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा, जिसको कि हम लोग पीटी एग्जाम कहते हैं। सेकंड चरण में मेंस परीक्षा यानी कि मुख्य परीक्षा होता है और आखिर में शारीरिक जांच दक्षता परीक्षा यानी कि फिजिकल का एग्जाम होता है। देखिए, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है वो मेंस के एग्जाम के नंबर के आधार पर बनता है। ध्यान रखेंगे, मुख्य परीक्षा जो होता है उसके नंबर के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट जो है बिहार दरोगा का तैयार किया जाता है। अब आप प्रारंभिक परीक्षा यानी कि पीटी परीक्षा के बारे में समझ लीजिए। देखिए, जो पीटी एग्जाम होता है बिहार दरोगा का, इसमें टोटल 200 अंक का होता है। 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और एक प्रश्न 2 अंक का होता है, यानी कि 200 अंक का आपका पेपर होता है पीटी का और इसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। साथ ही साथ इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है, बहुत ही कम निगेटिव मार्किंग होता है। अगर आपकी तैयारी अच्छी खासी है तो आपको कोशिश करना है 90+ प्रश्न अटेम्प्ट करने का। ज़्यादा से ज़्यादा आप रिस्क ले सकते हैं क्योंकि बहुत ही कम निगेटिव मार्किंग है। अब निगेटिव को लेकर के सबके मन में डाउट रहता है। कोई कहता है कि 1/5 निगेटिव होता है, कोई कहता है कि 1/10 निगेटिव होता है। तो आज आप निगेटिव का जो डाउट है उसको आज क्लियर कर लीजिए। यहाँ पर देखिए कि दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। यानी कि दोनों चरणों यानी कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, पीटी परीक्षा और मेंस परीक्षा, दोनों में नेगेटिव मार्किंग जो है बराबर है, सेमी नेगेटिव मार्किंग है। अब जरा यहाँ आप गौर फरमाइएगा कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। यानी कि अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं, यानी कि एक प्रश्न का उत्तर आप गलत दे देते हैं तो आपका 0.2 अंक कट जाएगा। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया था कि एक प्रश्न जो होता है 2 अंक का होता है। क्लियर है? अब जरा यहां समझिए कि अगर आप यहां पे देख लीजिए 5 प्रश्न गलत करते हैं तो कितना कट जाएगा। यहां 0.2 × 5 कर दीजिए, कितना अंक हुआ? 1 अंक हो गया।
लेकिन ध्यान देने वाली बात है, एक प्रश्न 2 अंक का होता है, यही डाउट होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 1/5 होता है, लेकिन अब आपको यहाँ पर डाउट क्लियर होने वाला है। देखिए, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा, यानी कि अगर आप 5 गलत उत्तर देते हैं तो आपका कितना अंक कट जाएगा? 1 अंक कट जाएगा। लेकिन एक प्रश्न 2 अंक का है, तो यानी आप अगर 10 गलत उत्तर देंगे, 10 अगर आप गलत उत्तर देते हैं, तब आपका कितना अंक कटने वाला है? तब आपका 2 अंक कटेगा, और 2 अंक बराबर एक प्रश्न। एक प्रश्न 2 अंक का है, तो यानी कि अगर आप 10 क्वेश्चन गलत करते हैं, तब जाके आपका एक जो सही प्रश्न है उसका 2 नंबर कट जाएगा। निगेटिव कितनी है? 1/10 है। क्लियर हो गया है? चलिए अब देख लीजिए मुख्य परीक्षा के बारे में। अब थोड़ा सा यहाँ प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है, जो सब्जेक्ट हैं, उसके बारे में समझ लीजिए। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में जो है यहाँ पर आप देख लीजिए कम से कम 30% आपको मार्क्स लाना अनिवार्य होता है, अन्यथा आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उसके बाद देखिए 20 गुना कैंडिडेट को जो है पीटी एग्जाम के बाद मेंस में क्वालिफाई कराया जाएगा। जैसे कि इस वर्ष जो है 2213 पोस्ट पर वैकेंसी है, तो इसका 20 गुना आप करेंगे तो लगभग ये हो जाएगा 44,260 कैंडिडेट को मेंस के लिए क्वालिफाई कराया जाएगा। और देखिए इस एग्जाम में जो है क्या क्या पूछा जाता है, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे से संबंधित प्रश्न आपके पीटी एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब देखिए ये सामान्य ज्ञान में क्या क्या आ गया? हिस्ट्री आ गया, पॉलिटी आ गया, ज्योग्राफी आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया, जनरल साइंस आ गया जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब आ गए। उसके बाद समसामयिक मुद्दे यानी कि करंट अफेयर। अब सवाल बनता है कि करंट अफेयर कितने महीने का पुराना पढ़ा जाए, तो मेरी सलाह माने तो आप कम से कम 1 साल पुराना करंट अफेयर जरूर पढ़ लीजिएगा। जिस वर्ष वैकेंसी आए उस वर्ष का पूरा करंट अफेयर आप पढ़ लीजिएगा। जैसे कि इस वर्ष जो 2213 पोस्ट की जो एग्जाम होगी, मेरी सलाह मानिए आप 2020 का भी करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा, और जब तक एग्जाम आपका होगा 2021 वाली भी करंट अफेयर आप तैयार रखिएगा। उसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है, प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो 35 प्रश्न लगभग, मतलब 30+ आप मान के चल सकते हैं कि करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद 5 प्रश्न जो है, यहाँ मैथ का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन विगत वर्षों में मैथ के प्रश्न भी पूछे गए थे, तो 5 प्रश्न आप मैथ का मान सकते हैं। उसके बाद बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो साइंस के और जीके जीएस के, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सभी के पूछे जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग क्लियर हो गया? सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं आपके? चलो तो आप मेंस एग्जाम के बारे में समझ लीजिए। देखिए मेंस एग्जाम में 2 पेपर होता है, एक होता है सामान्य हिंदी का और दूसरा होता है सामान्य अध्ययन पत्र। देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रथम पत्र में 200 अंक का होता है सामान्य हिंदी, 2 घंटे का आपको समय दिया जाता है और 100 प्रश्न इसमें पूछा जाता है। इसमें आपको केवल क्वालिफाई करना है, इसका मार्क्स जो है मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है। मार्क्स जो बनता है वो दूसरा पेपर जो होता है सामान्य अध्ययन पत्र, उसके आधार पर फाइनल मेरिट तैयार किया जाता है। इसमें 30% आपको अंक लाना अनिवार्य है, यानी कि 100 में से 30 प्रश्न आप सही कर देंगे तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी में ही क्वालिफाई नहीं होते हैं, तो वो पहले ही छट जाएंगे, उनका जो सेकंड पेपर है सामान्य अध्ययन पत्र का वो चेक ही नहीं होगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि 2019 में कितने जो कैंडिडेट्स थे वो 30% से भी कम अंक लाए हैं। प्रारंभिक परीक्षा में भी और मुख्य परीक्षा में भी हिंदी में भी 30% वो नहीं ला सके हैं, और जो सामान्य अध्ययन पत्र है उसमें भी 30% वो नहीं ला सके हैं। उसके बाद देखिए दूसरा पेपर जो होता है सेकंड पेपर सामान्य अध्ययन पत्र का होता है, जिसमें कि सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित और मानसिक योग्यता जांच से संबंधित प्रश्न होता है। इसमें 80 प्रश्न जो होते हैं ये साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से होते हैं। 20 प्रश्न जो पूछा जाता है, ये 20 प्रश्न पूछा जाता है मैथ और रीजनिंग का, और सेम इसी प्रकार से 200 अंक का ये भी होता है, 2 घंटे का समय दिया जाता है और इसमें 100 प्रश्न हो रहता है। निगेटिव मार्किंग उसी प्रकार से है जैसे कि मैंने आपको समझाया है कि 10 प्रश्न गलत कीजिएगा तो एक सही प्रश्न का नंबर आपका यानी कि 2 अंक कट जाएगा। क्लियर है? और फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, देखिए जो मुख्य परीक्षा होता है इसमें 6 गुना कैंडिडेट को फिजिकल एग्जाम के लिए जो है क्वालिफाई कराया जाता है। जैसे कि इस वर्ष 2213 पोस्ट पर वैकेंसी है, इसका 6 गुना कर दीजिए तो 6 गुना इसका कितना हो जाएगा? 13,278 कैंडिडेट जो है फिजिकल के लिए क्वालिफाई इस बार लगभग कराए जाएंगे। चलिए अब मैं 2019 का जो कंप्लीट कटअप रहा है पीटी का, मेंस का, उसके बाद आपका जो फाइनल मेरिट बना है उसका मैं कटअप आपको दिखा देता हूं। साथ ही साथ मैं यह भी दिखा दूंगा कि देखिए 30% जो है हिंदी में भी नहीं ला सके हैं बहुत सारे लोग, और 30% पीटी में और जो मेन एग्जाम है उसका सामान्य अध्ययन में भी बहुत सारे कैंडिडेट नहीं ला पाते हैं। तो आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है कटअप देख लीजिए,
अंदाज़ा लगा लीजिए और तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख लीजिए, ये 2019 में बिहार दरोगा की जो वैकेंसी आई हुई थी उसका पीटी का यह रिजल्ट है। यहाँ पर देख लीजिए, पीटी की जो परीक्षा थी वो कंडक्ट कराई गई थी 22/12/2019 को रविवार के दिन, और टोटल इसमें 5,85,829 जो कैंडिडेट हैं इन्होंने एग्ज़ाम में हिस्सा लिया था, और इसमें से 50,072 कैंडिडेट को मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कराया गया था। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट लिखा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ पास फेल कैंडिडेट्स फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं एग्जाम के दौरान ही डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, जैसे बहुत सारे लोग बुकलेट नंबर सही से नहीं लिख पाते हैं, अपना सिग्नेचर छोड़ देते हैं, या फिर वो OMR शीट लेकर के बाहर आ जाते हैं, कदाचार में पकड़े जाते हैं। तो उनका छांट करके जो ये फ्रेश कैंडिडेट हैं जिनका कि कॉपी चेक किया गया है, उनमें से आप देख सकते हैं टोटल जो है 30% से ज़्यादा अंक कितने लाए हैं, 2,78,436 कैंडिडेट, और 30% से कम अंक लाए हैं, यानी कि वो फेल कर गए हैं पहले ही 1,96,980 कैंडिडेट। देखिए कितने कैंडिडेट जो हैं 30% भी अंक नहीं ला पाते हैं। अब आपको मैं कटअप दिखा देता हूं। फ्रेंड्स यहाँ पर आप कटअप देख सकते हैं 2019 प्रारंभिक परीक्षा की। सबसे पहले हम लोग कटअप बात करेंगे मेल कैंडिडेट के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, मेल कैंडिडेट में जनरल का जो कटअप रहा था वो 132.2 नंबर रहा था। 200 का पेपर होता है जैसे कि मैंने आपको बताया है, और यहाँ पर परसेंटेज आप देख लीजिए 66.1% है, यानी कि लगभग 66 प्रश्न जिन्होंने सही कर दिया है और जनरल कैटेगरी से आते हैं उनका सिलेक्शन हो गया था। EWS का देखिए 117.6 कटअप गया है, और इनका जो है लगभग 59 प्रश्न इन्होंने सही कर दिया था, तो इनका सिलेक्शन हो गया होगा। उसी प्रकार BC का देख लीजिए 125.2, लगभग 63 प्रश्न सही करने पर इनका सिलेक्शन हुआ था। EBC का 118.6, 59.3, यानी कि लगभग 60 प्रश्न सही करने पर इनका सिलेक्शन हो गया था EBC वालों का। SC का 103.8 रहा था, 51.9, यानी कि लगभग 52 प्रश्न सही करने पर इनका सिलेक्शन हो गया था। ST का 116.6, इनका जो है लगभग 59 प्रश्न सही करने पर इनका भी रिजल्ट हो गया था। अब देखिए महिलाओं के बारे में हम लोग जो है इनके कटअप के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फीमेल के बात करें तो जनरल का कटअप गया था 88 नंबर, 200 में 88 नंबर गया था, यानी कि 44 प्रश्न अगर इन्होंने सही किया था तो इनका रिजल्ट हो गया होगा। जो लोग जनरल से आते हैं फीमेल कैंडिडेट, EWS में देख लीजिए 60 गया था, यानी कि 30 प्रश्न सही करने पर, ठीक है, 30 प्रश्न अगर सही कर दिए तो इनका जो है सिलेक्शन हो गया था, बिल्कुल मिनिमम पे, ठीक है। उसी प्रकार से BC का देख लीजिएगा 72.6 कटअप गया था, 36.3, यानी कि लगभग 36-37 प्रश्न सही करने पर इनका रिजल्ट हो गया था। EBC का 60 कटअप गया था, लगभग 30 प्रश्न सही करने पर इनका कटअप में शामिल इनका हो गया था नंबर। और SC का 60 गया था, 30 नंबर सही करने पर भी 30 प्रश्न सही करने पर इनका रिजल्ट हो गया था। ST का देख लीजिए 67 रहा था, यानी कि लगभग 34 प्रश्न सही करने पर इनका रिजल्ट हो गया था। BC वुमेन का देखिए 64.2, यानी कि लगभग 32 क्वेश्चन सही करने पर इनका रिजल्ट हो गया था। फ्रीडम फाइटर का देख लीजिए, फ्रीडम फाइटर का यहाँ भी मिनिमम 30 रहा था, मेल में भी और फीमेल में भी यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम 30 ही प्रश्न सही करने पर इनका जो है रिजल्ट हो गया था। देख सकते हैं महिलाओं का कितना कम कटअप जाता है। अब मैं आपको मेंस का कटअप दिखा देता हूं, तो मेंस का कटअप दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ, आप एक बार पढ़ भी सकते हैं, मैं पढ़ के सुना देता हूं। देखिए प्रारंभिक परीक्षा में सफल 50,072 अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया गया था। मैंने बताया था कि मेंस में कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे, 50,072। इनका जो एग्जाम हुआ था ये 29/11/2020 रविवार के दिन एग्जाम लिया गया था। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ अब कटअप। फ्रेंड्स शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि मेंस में 2 पेपर होता है, एक हिंदी का होता है और दूसरा सामान्य अध्ययन पत्र होता है। देखिए यहाँ पर हिंदी में कितने लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं, देखिए 30% से ऊपर कितने लोग लाए हैं, 46,358। उसके बाद 30% से कम कितने लाए हैं, 147, यानी कि हिंदी में भी 147 लोग डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। अब ये जो 147 लोग हैं इनका जो सेकंड पेपर है जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन पत्र है, वो पेपर चेक ही नहीं किया जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो है सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था सामान्य अध्ययन पत्र का, 2 शिफ्ट में पेपर होता है, पहले सामान्य हिंदी होता है फिर सामान्य अध्ययन पत्र का होता है। इसमें देखिए 30% या उससे अधिक कितने कैंडिडेट लाए हैं, 45,151, और 30% से कम देखिए 1,207 कैंडिडेट लाए हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है देख लीजिए हिंदी में भी लोग असफल हो जाते हैं, और जो सामान्य अध्ययन पत्र होता है उसमें भी लोग असफल हो जाते हैं, 30% अंक नहीं ला पाते हैं। फ्रेंड्स मेंस का कटअप देख लीजिए। सबसे पहले हम मेल कैंडिडेट्स के बारे में बात करेंगे। देखिए जनरल का जो कटअप गया था ये 151.6 गया था, 200 का मेंस भी होता है 200 अंक का, यानी कि लगभग 76 प्रश्न सही करने पर इनका सिलेक्शन हो गया था जनरल वालों का। EWS का कटअप गया था 142.8 नंबर,
यानी कि लगभग 72 क्वेश्चन सही करने पर इनका भी सिलेक्शन हो गया था। बीसी का कट ऑफ गया था 145.2, यानी कि लगभग 73 प्रश्न सही करने पर इनका भी सिलेक्शन हो गया था। ईबीसी का 141.4 गया था, 71 प्रश्न लगभग सही करने पर इनका भी सिलेक्शन हो गया था। एससी का 132.4 गया था, लगभग 66 से 67 प्रश्न सही करने पर इनका सिलेक्शन हो गया था। एसटी का 136.2 गया था, लगभग 68 प्रश्न सही करने पर इनका भी सिलेक्शन हो गया था। फ्रीडम फाइटर का 116 गया था, लगभग 58 प्रश्न सही करने पर इनका सिलेक्शन हुआ था। अब फीमेल के बारे में देख लीजिए, जनरल का कट ऑफ गया था 123.8, यानी कि लगभग 62 प्रश्न सही करने पर इनका रिजल्ट हुआ था। देखिए पीटी और मेंस में कितना डिफरेंस हो जाता है। उसी प्रकार ईडब्ल्यूएस में देख लीजिए 109 कट ऑफ गया था, लगभग 55 प्रश्न 54 से 55 प्रश्न सही करने पर इनका सिलेक्शन हुआ था। बीसी का देख लीजिए 115 कट ऑफ गया था, 57.5% रहा था, यानी कि लगभग 58 क्वेश्चन सही करने पर इनका रिजल्ट हुआ था। ईबीसी का 101.4 गया था, लगभग 51 प्रश्न सही करने पर इनका रिजल्ट हुआ था। एससी का 81.4 था, यानी कि लगभग 41 प्रश्न सही करने पर इनका रिजल्ट हुआ था। एसटी का 107.4 था, यानी कि लगभग 53 से 54 प्रश्न सही करने पर 54 मान लीजिए इनका रिजल्ट हुआ था। बीसी वुमेन का कट ऑफ जो रहा था ये 109 गया था, लगभग 55 प्रश्न सही करने पर इनका रिजल्ट हुआ था। और फ्रीडम फाइटर वुमेन का 117.6, यानी कि लगभग 59 प्रश्न सही करने पर इनका रिजल्ट हुआ था। ये मेंस का कट ऑफ है। अब देख लीजिए फाइनल मेरिट लिस्ट में कट ऑफ कितना गया है। देखिए फ्रेंड्स, पीईटी के लिए यानी कि फिजिकल एग्जाम के लिए 15,231 कैंडिडेट जो है क्वालिफाई कराए गए थे। पीईटी जो चला था वो 22/3/2021 से लेकर के 12/4/2021 तक चला था। दोस्तों यहाँ पर आप फाइनल कट ऑफ देख सकते हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट का कट ऑफ यहाँ पर दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग मेल कैंडिडेट की बात करें तो जनरल का जो कट ऑफ गया है वो 150 गया है, यानी कि 75 क्वेश्चन जिन्होंने भी मेंस में सही किया था उनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ गया होगा। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया है 145, बीसी का कट ऑफ गया है 145.6, ईबीसी का 143.2, एससी का 134, एसटी का 140.6 और फ्रीडम फाइटर का 132.2 कट ऑफ गया हुआ है। अब हम मेल के बाद फीमेल के कट ऑफ के बारे में बात कर ले तो जनरल का गया है 137.6, ईडब्ल्यूएस का 130.8, बीसी का 127.6, ईबीसी का 118.6, एससी का 107.6, एसटी का 116.8 और बीसी ओमेन का कट ऑफ जो है इनका अलग से सीट रिजर्व रहता है, इनका 127.4 गया था और फ्रीडम फाइटर वुमेन का 129.6 कट ऑफ गया है। ये फाइनल मेरिट है। अब आपने तीनों का कट ऑफ देख लिया, इसी आधार पर आप अपना तैयारी भी कीजिए ताकि फाइनल मेरिट में आपका भी नाम आ जाए। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको मोटिवेट करने के लिए बनाया गया था, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।